हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए मैं बात करूंगा फ्रेंड्स मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए कराएंगे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट जो कि इंग्लिश मीडियम में है। तो गाइस, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आ रही होंगी, जैसा कि हम आपके लिए पहले भी 2 वीडियो दे चुके हैं इंग्लिश मीडियम में। तो देखिए गाइस, आज हम एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराने जा रहे हैं। और आप बात करें कि हिंदी मीडियम का, तो गाइस हमने हिंदी मीडियम के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पहले से ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो चलिए नया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। करने से फिर एक कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें बोल रखा है इफ़ NCR-1 इक्वल टू दे रखा है 36। और नेक्स्ट बात कर रखा है, ऐसी दे रखा है NCR इक्वल टू 84। और एंड करके दे रखा है आपके सामने NCR+1 इक्वल टू 126। तो गाइज आपसे पूछ रहा है N और R की वैल्यू क्या होगी। तो आपको गाइज देखिए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका आप ये जानते हैं कि आप यहाँ से लेके मतलब इन दोनों 2 का कंपेरिजन करके, तीनों का कंपेरिजन करके ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पर कि n इक्वल टू निकाल लेंगे, कुछ r में वैल्यू आएगी तो r की जगह फिर n पुट कर देंगे। इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपके लिए बताऊँगा, शॉर्ट, जो सबसे बढ़िया पड़ेगा आपके लिए। आपको क्या करना होगा, आप यहाँ ट्राई करेंगे, जो आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन किसी भी एक ऑप्शन को पहले इसमें ट्राई करिए, पहले वाले में, चाहे किसी में भी कर लीजिए, एक में कर लीजिए, किसी में भी। फर्स्ट ऑप्शन को करेंगे, अगर ये आपका 84 के इक्वल आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आप सेकंड वाले से आप कर पाए तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बस आपको यही पता करना है। तो लिए आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए गाइस, मैं इससे करूँगा आपके लिए n और r की वैल्यू लेके चलूँगा आपके लिए 9 और 3। मतलब देखिए 9 और 3, 9 तो ली मैंने n की वैल्यू और r लिए मैंने, सॉरी r की वैल्यू ली है 3। तो गाइस जब हमने इसे सॉल्व किया, सेटिस्फाई किया, हमने कौन सी में रखा है आपके लिए इक्वेशन, इस जो आपके सामने सेकंड टर्म दे रखी थी इसमें रखा है। रखने के बाद हमारे पास 84 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास जो है n की वैल्यू 9 होगी और r की वैल्यू 3 होगी, तभी हमारा 84 आएगा। और यही वैल्यू आपको ये भी सेटिस्फाई कर देगी, इसे भी सेटिस्फाई कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन की तरफ से करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर n या फैक्टराइजेशन के चक्कर में फंस गए तो फंस ही जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। आपसे बात कर रहा है कि इंटीग्रेशन निकालना है हमें। सेक की पावर 5x दे रखा है, अपॉन में भी ऐसे ही दे रखा है सेक 5x, और दे रखा है प्लस कॉसेक की पावर 5x। तो आपसे पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो गाइज आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, कॉट में हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि यहाँ पे लिमिट यही होनी चाहिए जो आपके सामने दे रखी है। और यहाँ जो आपकी बात करें हम आपसे, यहाँ फैक है तो यहाँ पे कॉसेक होना चाहिए, और पावर्स और थीटा भी दोनों इक्वल होनी चाहिए। जब आपके सामने इसी टाइप की कोई कंडीशन आ जाती है तो हमेशा उसका मान π/4 होता है। आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और तभी समझ जाइएगा आप। चाहे इस जगह साइन दे रखा हो और यहाँ कॉस और साइन की बात कर रहा हो, मतलब आप जानते हैं 90 + थीटा वाली कंडीशन, सॉरी 90 - थीटा वाली। जैसे कॉस 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसी तरीके से देखा जाता है कि अगर आपके सामने जो दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ सेक और कॉसेक की बात की गई है, अगर आपके सामने साइन और कॉस की बात की जा सकती थी, या यहाँ पे टेन और कॉट की बात भी की जा सकती है। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, जो क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया, एक्स की क्या पुट किया, 90 - थीटा, मतलब 90 - x पुट किया। तो 90 - x पुट करेंगे तो आप जानते हैं, देखिए सेक 90 - x करेंगे तो क्या आएगा, कॉसेक x। ऐसे ही यहाँ समझ पा रहे होंगे, इसकी जगह कॉसेक हो जाएगा, इसकी जगह सेक हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसी तरीके से हमने पुट किया। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर देंगे। हमने क्या माना, i के इक्वल, ये भी i के इक्वल है, तो i + i 2i हो जाएगा। ये देखिए, और ये देखिए जब इनको जोड़ेंगे हम तो नीचे देख पा रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर आपके सामने दोनों इक्वल दे रखे हैं। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आप समझ सकते हैं एलसीएम दोनों का एक ही आएगा। बाकी जब हमने सॉल्व किया तो सम करने के बाद ये आया, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। गाइस यहाँ पे जो मैंने जो 2 दिखा रखा है, यहाँ 5 है, याद रखिएगा। ये यहाँ पे गलती से लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये आपस में कट जाएगी पूरी। तो आप समझ सकते हैं 1 आएगा। तो 1 आया तो इसके डिफरेंस इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद x आया, x की लिमिट अप्लाई किया, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है ये, और ये किसके इक्वल है, 2i के इक्वल। तो i की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकला, π/4। तो गाइस हमेशा आप समझ पा रहे हैं, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी तो आप उसका आंसर निकालेंगे तो क्या होगा, π/4। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन। देखिए इसमें बता सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ तो पाएंगे, लेकिन यह है कि थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन यह है कि आप इसमें सारे जो आपके क्वेरीज हैं सभी क्लियर हो जाएंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है विच वन द फॉलोइंग इज अ। देखिए इसमें सिमेट्रिक पूछ रहा है,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछ रहा है, हमें बस इस पर ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है हमसे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें से एक ऐसा कौन सा जो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा इसमें से, ये बताना है। तो गाइस इसमें से एक ही होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देख सकते हैं आप खुद भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वैल्यू पूछ रहा है, इसकी हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर कर देंगे 240 और इंटू कर दूंगा आयोटा की पावर 3। तो गाइस आप समझ पा रहे हैं ये आयोटा है गाइस, आप कहीं से 6 समझ लें, ये आयोटा है, ठीक है। तो देखिए अब आप जानते हैं आयोटा की पावर 240 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 की पावर 60 और यहाँ लिख सकता हूँ ये आयोटा की पावर 3। तो आप जानते हैं आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 पे पावर 60 होगा तो क्या होगा, इसका मान 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ की बात करते हैं, तो क्या हो गया 1 इंटू आयोटा की पावर क्यू। और आप जानते हैं आयोटा पावर क्यू जो होता है किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के इक्वल। तो हमारा मान क्या आया, माइनस का आयोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लिमिट x टेंड टू 1 और आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। आपको इसे सॉल्व करना है लिमिट सेशन को। देखिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ, हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व किया, हमारे पास ऐसे सॉल्व हुआ। तो आगे से सब सॉल्व करते हैं। तो देखिए समझ पा रहे होंगे, ये कंडीशन आती है, इसको हम ब्रेक करते हैं, इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। जब इसे ब्रेक किया तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन लिया। माइनस का साइन कॉमन कहाँ से लिया है, ऊपर से लिया गाइस। तो देख सकते हैं ये हम क्या करेंगे, ये आपस में कट गया, तो क्या आया माइनस का 1/, ठीक है। अब इसमें अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 1/2। तो गाइस देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पूछ रहा है आपसे सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल आपके सामने दे रखा है इसका सेंटर फाइंड करवा रहा है। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, समझिएगा। देखिएगा ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी थी, हमने क्या किया, जो ये आपके सामने इक्वेशन जो दे रखी है हमने से पहले इस तरीके से बनाया, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है सर्कल के लिए। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन करके जी और एफ निकाला। तो यहाँ से जी निकाल दिया और यहाँ से एफ निकाल दिया, दोनों निकाल दिए हैं कंपैरिजन करने के बाद। तो जी और एफ निकलने के बाद हम देख सकते हैं, तो सेंटर हमारा क्या होता है सर्कल का, माइनस का जी माइनस का एफ के इक्वल होता है। तो देख लीजिए यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का लगाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा गाइस। तो आपका क्या आया सेंटर, माइनस का 2 1। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है द 10th टर्म ऑफ एन AP सीरीज, मतलब AP सीरीज के 10th टर्म दे रखे आपके सामने 52 और आपके सामने बात कर रहा है कि 16th जो टर्म है उसकी वो है 82। तो आपसे पूछ रहा है 32, तो 32 जो टर्म होगी वो क्या होगी, मतलब ये पूछ रहा है आपसे इसकी ये टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो हम चलिए फाइंड करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, हमने क्या किया उसने 10th टर्म बोल रखी थी, 10th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जब हमने सॉल्व किया तो इसे। अब उसने 16th टर्म दे रखी थी, 16th टर्म हमने इसके इक्वल मान ली, इसके इक्वल आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे। अब देखिए कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 16th टर्म है, ये 10th टर्म है। तो जाहिर सी बात है यहाँ दिखा रखा है ये बड़ी है ये छोटी है, करता हम किसी को भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन यह कि नेगेटिव साइन का झोलन, मतलब बोलते हैं लफड़ा ना हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए हमने डी निकाल लिया, डी की वैल्यू क्या निकली 5। तो किसी भी इक्वेशन में एक में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। जब ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो के आती है 7, तो देखिए हमारे पास ए भी है और डी की वैल्यू भी है। तो आप निकाल सकते हैं 32th टर्म कैसे निकलेगी, वही वाला फॉर्मूला जो हमारे पास होता है। जब हमने पुट किया हमने आंसर निकाला तो क्या निकला 162। तो देख सकते हैं गाइस आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ सेट, मतलब कौन सा सेट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा इनमें से। आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सब पॉजिटिव में होते हैं। मतलब अब देखो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, फर्स्ट आपके सामने जो दे रखा है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो आपको सामने डिनोट कर रहा है कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। और इस क्वाड्रेंट की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं ये दोनों को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। फर्स्ट वाली टर्म, फर्स्ट वाला जो सेट दे रखा है वही डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें देखो तो इसमें अलग है, इसमें अलग है, आप देख सकते हैं। आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग द रिलेशन, मतलब इस रिलेशन को कौन सा, मतलब कितनी डिग्री होगी, तो 1 होगी गाइस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए इन्वर्स है और ये 10 कट जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा dy/dx क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है ये। इसमें आपसे पूछ रहा है इसका मान dy/dx कैसे को डिफरेंशियल फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे देखिए समझिएगा।
देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने। हमने क्या किया, वो साइड स्क्वायर लिया तो स्क्वायर लेने से यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया है, ये निकल के आया। अब हमने क्या किया, इसका डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशिएट कर दिया हमने। तो डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था, तो ये क्या गया 2 हमने अपॉन पहुँच जाते हैं मल्टीप्लाई में पहुँच गया यहाँ। तो नीचे डिवाइड में पहुँचने के बाद देख सकते हैं आप, इसे सॉल्व किया तो हमारे पास देखिए एक्स से एक्स कट गया, यहाँ बचा 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास कंडीशन रह जाती है सिर्फ 1 अपॉन ये, और ये वाई की वैल्यू हमने पुट की। आप समझ सकते हैं, जब वाई की वैल्यू देखिए क्या दे रखी थी यहाँ पे, वाई की वैल्यू ये दे रखी थी। जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो गाइस ये अंडर रूट में जो दे रखा है ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, इस तरीके से। तो वाई की वैल्यू हमने यहाँ इस तरीके से पुट की है गाइस, देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे ये, ठीक है। जब आगे से हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म थी, अंडर रूट अलग अलग कर सकते हैं दोनों पर, अलग अलग किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास टर्म थी, ये हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट वाली टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, क्या थी 1 प्लस एक्स थी, 1 प्लस एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट हटा के 1/2 लिख सकता हूँ होल पावर में। तो हमने ये लिख दिया है। अब देखो इसका हमने क्या किया, ये ऊपर क्या है, ऊपर था 1 माइनस एक्स और पावर में क्या था 1/2, और नीचे क्या है ये 2 है। देख सकते हैं दोनों का बेस समान है तो माइनस कर देंगे 1, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा 1/2 माइनस किया तो ये कंडीशन फाइंड हुई। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे, आपका ये आंसर निकल के आया। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने बात करें, आपके सामने बोल रखा है इसने पैरेललोपाइप्ड इज अ फॉर्म्ड बाय प्लेन्स ड्रॉन थ्रू पॉइंट दे रखें 2 इन पॉइंटों से। तो आपसे पूछ रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, मतलब इस पाइप का जो हमसे पूछ रहा है, ये आपके सामने पैरेललोग्राम जो मतलब पैरेलल एक पाइप है उसके बारे में पूछ रहा है कि आपसे कि इसमें जो पाइप जो है उसके डायगोनल की पूछ रहा है, डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो आप जानते हैं दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, तो आपकी क्या निकल गया कि 7। देखिए यहाँ समझ सकते हैं, आपके सामने पॉइंट दे रखे थे तो दोनों डिस्टेंस आप निकालना फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 7। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को e⁻x लिखा हुआ है यहाँ पर log a। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x को यहाँ पहुँचा सकता हूँ a की पावर में, क्योंकि आप जानते हैं log में अगर पावर लगा हुआ है, मतलब आपके सामने अगर इस तरह की कंडीशन दे रखी है कि log a की पावर n, तो n कहाँ हो जाएगा, आगे आ जाता है, तो क्या हो जाता है n log a हो जाता है। या फिर इसे बदल के हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से मैं पावर को ऊपर पहुँचा सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे e की पावर log a की पावर x, और यहाँ क्या है a की पावर x की मतलब e की पावर x, तो देख सकते हैं log से ये हट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा a की पावर x। तो हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी a की पावर x और e की पावर x। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a इंटू पावर x लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होकर निकल के आएगा। देखिए आपको सॉल्व करके दिखा। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा था, हमने देखिए इस तरीके से लिखा, लिखने के बाद आपने क्या किया, इस तरीके से आया, हमने इसे होल पावर में लिख सकते हैं। और आप जानते हैं a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो उसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ फाइंड कर सकते हैं, ये निकल के आ चुका है, ठीक है। और आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं कैसे, e की पावर x तो ऐसे ही रहेगा होल पावर, लेकिन इसे लिख सकता हूँ मैं log a प्लस log e, और जानते हैं log e का मतलब इसका मान 1 होता है। तो अगर इसे हटा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 भी हो सकता था ऑप्शन में, ठीक है, ये आंसर भी हो सकता है इसका। लेकिन आपके सामने जो आंसर दे रखा है ऑप्शन में यही दे रखा है, तो आपका आंसर यही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आप इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, पॉइंट दे रखे हैं 2, जॉइंट मतलब इनको जॉइन करने वाली एक लाइन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्लेन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इन जो इस लाइन को जो बन रही है लाइन, तो उसने कहा है हमसे कि x इसमें 0 होगा, क्योंकि उसने बात की है आपसे y और z प्लेन की। तो y और z प्लेन में ही वो काटेगा, मतलब जो प्लेन दे रखा है आपके सामने, जो इसमें प्लेन है वो क्या है z और x, मतलब y और z में बिलोंग कर रहा है, उसमें लाई कर रहा है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज उसने आपसे पूछा जो लाइन, जो जॉइनिंग लाइन है, जो आपके सामने 2 पॉइंट जो लाइन को जॉइन कर रहे हैं, उसको जो काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्शन जो कर रहा है, कौन सा कर रहा है, जो प्लेन कर रहा है, वो आपके सामने प्लेन किस में है, वो y और z में है। तो आपसे कह रहा है कि जिस पॉइंट से वो कट कर रहा है, मतलब जिस इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट है P, तो उसने बोला है वो किस में लाई कर रहा है, वो आपका कर रहा है x और z और y में। मतलब x क्या होगा, इस जगह 0 होगा। तो आप पॉइंट निकालना जानते हैं। देखिए जब उसने 0 बोला था, हमने इस तरीके से पॉइंट निकालते हैं। ये आपने फॉर्मूला अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपके सामने, जैसे कोई भी रेशियो में, जैसे m n रेशियो में काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला आराम से पढ़ा होगा अच्छी खासा। लेकिन उसने एक बात कह दी थी हमसे, क्या कह दिया था, उसने कह दिया था कि वाई जेड में वो प्लेन है। तो वाई जेड में प्लेन है तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी, उसका 0। तो यहाँ x की वैल्यू 0, तो इस वाले एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, इस कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या क्यों कर रहे हैं इसे 0 के इक्वल, क्योंकि हमें यहाँ से n और m
मतलब एम रेशियो एन का क्या निकल जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगी, रेशियो फाइंड हो जाएगा। क्योंकि रेशियो में क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जब कोई लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो उसके और पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास रेशियो होना आवश्यक है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेशियो मैंने फाइंड कर लिया। जब हमारे पास रेशियो आ चुका है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो एम और एन की वैल्यू पुट कर देंगे। और एक्स y2 क्या है, ये है 5 और y1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो हम ये पॉइंट फाइंड कर देंगे। अब z फाइंड करेंगे तो z आप जानते हैं रेशियो में पता ही है, एक पॉइंट ये रहा z1 और z2 ये रहा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो देख सकते हैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रखा है, ये देखिए। तो हमारा आंसर निकल के आया, जो पॉइंट पूछा था p 0 क्यों होगा, क्योंकि उसने बोला था y और z प्लेन में है। ठीक है, तो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। उसने आपसे पॉइंट पूछा था, पॉइंट आपका फाइंड हो चुका है। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो 0 थी ऑलरेडी, वाई और जेड निकालने थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो देखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, समझिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट आपके सामने जब भी आपके सामने ये कंडीशन हमेशा ऐसी होती है, जब आपसे बोल रखा हो इसका मान 0 के इक्वल है, इसका मान, तो आपसे पूछा जाता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा क्या होती है -1। अगर आपके लिए दे रखा है -1 दोनों तीनों का प्रोडक्ट है तो इसका मान क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल। आप इसको रट्टा मान लीजिए, हमेशा यही कंडीशन आती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं दिखती। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है। तो गाइस आपको पता होगा, आपने नहीं पढ़ा होता है फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए पहले हम जानेंगे 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये x की वैल्यू यही है, तो x की मतलब इसे क्या होता है फॉर्मूला, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा था उसने। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है गाइस, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/5, तो 4/5 पुट कर देंगे x की जगह, हर जगह पुट किया। तो पुट करने के बाद देखिए इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो हमारे पास जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये आप जानते हैं a इनवर्स इंटू ए तो क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है या i के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कट गया आपस में, तो हमारे पास ये बचता है कंडीशन। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास निकला 24/25। तो गाइस आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। इस क्वेश्चन को भी ढंग से हम क्या करेंगे, इसको हम y के इक्वल मानेंगे, सिर्फ इस वाली कंडीशन को। आगे से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमने y के इक्वल माना, हमने बहुत साइड लॉग लिया। लॉग लेने से क्या होता है, ये पावर जो थी आपकी बाहर निकल के आ गई, अलग आ जाती है। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट आप करना जानते हैं, इसका डिफरेंशिएट किया, ये आया। इसका डिफरेंशिएशन क्या किया, फर्स्ट को यूँ करते रखा, लॉग वाले का किया, फिर लॉग को यूँ करते रखा, फिर cos x का किया। तो आगे से सॉल्व करने के बाद देख सकते हैं, आप समझ पा रहे होंगे, ये क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है कॉट वाली कंडीशन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ये पहले दे रखा है, इसलिए हमने आगे रखा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया कॉट, और ये क्या है कॉस, तो कॉट इंटू कॉस ये रहा। अब देखिए इसे देख सकते हैं, माइनस का इंटू है तो माइनस आगे आ गया, माइनस साइन एक्स, बाकी का ये लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स। अब देखिए जो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने जो y था यहाँ पे, तो y कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी थी ऑलरेडी, तो y की वैल्यू जब हमने पुट की गाइस तो हमारा ऑप्शन निकल के आया, ये आंसर निकल के आया। तो गाइस आप ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है द सेंटर ऑफ सर्कल, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो देखिए गाइस आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे लिए। इसको अब देखिए हमने क्या किया, अरेंज क्यों किया, देखिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, 3 से डिवाइड करते हुए कंडीशन आती है हमारे पास। इसे मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, अब 3 से डिवाइड क्यों किया है देखिएगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होती है आपके सामने सर्कल की, ये होती है इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, हमेशा 1 होता है। तो इसलिए हमने ये 1 बनाने के लिए यहाँ से 3 से डिवाइड किया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2 इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन को कंपेरिजन करके हम g और f की वैल्यू निकालेंगे। तो g और f क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, मतलब -g और -f क्या होता है, सेंटर होता है किसी भी सर्कल का। तो देख सकते हैं कंपेरिजन करेंगे, तो देखिए 2g इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे -4 होगा, ये निकल के आ गया। तो देखिए f और g की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो f और g की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम क्या होता है, माइनस का g और माइनस का f के इक्वल होता है। तो माइनस का g करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस किया तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 2, और दूसरा क्या पॉइंट है -5/2। तो गाइस आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा क्वेश्चन, आप जानते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अच्छी तरह से। ये क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो फॉर्मूला क्या होता था, cos a माइनस का b ये होता था। तो ये क्या हो जाएगा, cos 68 - 38, तो क्या आएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है इफ़
ये आपके सामने दे रखा है इस तरीके से। आपसे पूछ रहा है ए की वैल्यू क्या होगी, या ये पूछ सकता है बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो गाइज आपको बतानी सॉल्व करके कैसे होगा, इसका मान कैसे निकाला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा था, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा था, हमने क्या किया यहाँ पे, आपके सामने जो ये दे रखा है, हमने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर किया और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। और क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पावर बनानी थी 3। अब देखिए 3 की पावर क्यों बनाई है, आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन होता है एक 7 वाला भी होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ पे एक्स होता है ओनली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको हमने क्या माना, टी के इक्वल मान लिया। टी के इक्वल माना, वो साइड हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो इस तरीके से आया। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएट किया था, डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कंडीशन आती है निकल के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ देख सकते हैं हमने डी एक्स की जगह वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पुट करेंगे, ये आपके सामने आएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी थी, टी मान रखी थी, टी पुट कर दिया, और देखिए एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 का वैल्यू क्या निकालेंगे, इसे इधर लेके आएंगे 95 करके, तो हमारे पास ये आएगा, सॉरी टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा एक्स क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ निकल के आया ये। तो यहाँ देख सकते हैं टी से टी कट गया, ये बाहर आ जाएगा निकल के, यहाँ आ चुका है। अब हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किया, और देखिए यहाँ देख सकते हैं हमने क्या किया, इस तरीके से चेंज कर दिया है। तो जब चेंज किया तो हमारे पास ये कंडीशन आती है, ये फार्मूला क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है 1/2 log t - 1 अपॉन log t + 1। तो टी की वैल्यू जो हमने मान रखी थी, क्या मान थी टी की वैल्यू, यहाँ से ये थी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। जब टी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर निकल के आया ये। तो उसने पूछा था ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू क्या आई 1/3, और वी जो क्या था, क्या कांस्टेंट था, यहाँ पे जो उसमें प्लस में दे रखा था वी क्या था, वी की वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट है वी, इसलिए उसने ए की वैल्यू पूछी। ए की वैल्यू क्या आई 1/3। तो गाइस बता सकते हैं ए की वैल्यू क्या होगी 1/3, सॉरी प्लस का 1/3 था, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर अ कंटिन्यूस सीरीज मॉड। तो आपने पढ़ा होगा जब मॉड निकालने के लिए, आपने स्टैटिक्स में आराम से पढ़ा होगा कि मॉड वगैरह जब हम 10th क्लास में जब थे, तो 10th क्लास वगैरह में जब निकाले जाते थे तो ये फार्मूला लगाया जाता है। 9th 10th क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो ये फार्मूला होता है, जब आपके सामने मॉड निकालना हो तो कंटिन्यूस सीरीज का, आपके सामने कोई सीरीज दे रखी है वो भी कंटिन्यू है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मॉड कैसे फाइंड करना है, तो इस तरीके से करेंगे। ये फार्मूला पुट किया जाता है, इसमें हम CF वगैरह निकालते थे, उस तरीके से वही फार्मूला पूछा सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपका ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक, मतलब आपसे पूछा संकेंद्रीय एक सर्कल है, आपके सामने एक वृत्त है संकेंद्रीय, जिसका एक ही केंद्र है, एक ही सेंटर है। ठीक है, तो एक वृत्त तो आपके सामने दे रखा है, एक सर्कल ये दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा सर्कल कौन सा होगा। मान लेते हैं एक सर्कल ये था, अब दूसरा सर्कल जो है वाई को टच करके जा रहा है, मतलब वाई को टच कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से टच कर रहा है, सेंटर दोनों का एक ही है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा जो सर्कल होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, जबकि उसने आगे कंडीशन दे दी है वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है गाइस। ठीक है, तो देखिए इसके फॉर्मूला भी बताऊंगा आपके लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था आपके सामने, तो देख सकते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन तो आपने ऑलरेडी पहले से दे रखी थी, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इक्वेशन सेकंड हमने ली जनरल इक्वेशन जो होती है सर्कल की। अब ये क्यों लिया, क्योंकि हमें सेंटर फाइंड करना है, जी और एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपैरिजन करके इस इक्वेशन दोनों इक्वेशनों का। तो कंपैरिजन क्या, तो जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, जी की वैल्यू निकल के आई और एफ की वैल्यू निकल के आई। सेंटर क्या होता है, माइनस का जी और माइनस का एफ, तो माइनस लगाएंगे आगे तो ये देख सकते हैं प्लस का बन जाएगा, यहाँ माइनस लगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो 3 और 2 आया इसका, सॉरी 2 और 3 क्या आया इसका, सेंटर आया। अब देखिए अगर आपसे बोला होता है उसने कि आप एक्स एक्सिस को टच कर रहा है आपका सर्कल, जो दूसरा सर्कल जो बन रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ क्या लेते जी स्क्वायर। लेकिन यहाँ उसने बात की थी आपसे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे एफ स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने जब यहाँ से सब कुछ फाइंड कर लिया। आप जानते हैं इतनी इक्वेशन जब संकेंद्रीय सर्कल की बात कर रहा हो या कंसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहा होता, तो इतनी इक्वेशन तो हमारी सेम होती है, सिर्फ सी की वैल्यू चेंज होती है। तो सी की वैल्यू के लिए क्या है, देखिए एफ़ का स्क्वायर करना था, तो एफ़ की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का 3 थी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। तो देख सकते हैं हमारा जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई x² + y² + 4x + 6y + 9। तो गाइस आपसे पूछा जाए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है इसका मान कैसे फाइंड करेंगे, समझिएगा। तो गाइस आपके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, इससे पहले भी वीडियो डाला था, उसमें अगर लिखा हुआ इस तरीके से, अगर यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने x⁻m माइनस, और यहाँ लिखा हुआ m, और यहाँ लिखा हुआ है, जैसे अगली बात करें तो यहाँ x - x⁻n और a⁻n, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, क्या होता था m/n a⁻m - n, ये फॉर्मूला बताया था।
तो देख सकते हैं गाइज आपके सामने इस तरीके का हमने फॉर्मूला बताया था। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से 2 ऐड किया, 2 ही सब्ट्रैक्ट किया। तो देख सकते हैं जब 2 ऐड करूँगा 2 ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इस तरीके से आ सकता है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, जैसे कि आपके सामने फॉर्मूले में दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्स के साथ एक्स के साथ, ये देखिए ए के साथ दोनों इक्वल हैं, और माइनस का साइन भी है और पावर्स भी हैं, दोनों पे इक्वल पे पावर्स हैं, और ए क्या दे रखा है, इसका लिमिट दे रखी है। तो यही वाला डायरेक्टिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था, तो कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जब हमने पुट किया इस तरीके से, तो हमारा आंसर निकल के आया ये। तो देख सकते हैं गाइज आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है द वैल्यू ऑफ एम। तो आपके सामने एम की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शंस को ट्राई करना है। 0 पुट करेंगे पहले, देखिए आपको थोड़ा कॉमन सेंस देख लीजिए इसमें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि इसमें हर जगह 3 दे रखा है, मतलब तीनों ऑप्शनों में 3 दे रखा है। तो 3 से हमें ट्राई करना ही नहीं है, क्योंकि 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि तीनों में 3 दे रखा है, ठीक है। अब हमें ट्राई क्या करना है, 0 के साथ करना है। 0 पुट करिए जगह, अगर 0 पुट करने पर एम की वैल्यू 0 पुट करने पर अगर आपका मान आ जाता है 0 के इक्वल, तो आपका ऑप्शन वही करेक्ट होगा, ठीक है। अगर 1 पुट करने पे आता है तो ये वाला करेक्ट होगा, अगर 2 पुट करने पे आता है तो 3 वाला करेक्ट, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आपको बता दूं कौन से ऑप्शन से सही आएगा इसका मान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दे रखा है उससे ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है cos 270 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है गाइस, आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, 270 यहाँ होता है, तो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की, और उसमें क्या है cos नेगेटिव होता है गाइस, तो cos 70 माइनस थीटा, तो आपका होगा माइनस का साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और हम आपके सामने ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें फीडबैक जरूर दें, कमेंट कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, और मेल आईडी है selfstudy44@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।